और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं। चौंकाने वाली खबर, 1200 वोटों से हारे हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसी जानकारी मिल रही है। और आम आदमी पार्टी के दो बड़े सीनियर लीडर्स, एक तरफ मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए और दूसरी तरफ नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि आतिशी भी पीछे चल रही हैं और किस तरीके के आंकड़े सामने निकल कर आएंगे, वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ब्लैक डे हम कह सकते हैं आज आम आदमी पार्टी के लिए। ब्लैक डे मैं नहीं कहूंगा, मैं आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, वो आम आदमी पार्टी के लिए आप ब्लैक डे कह सकती हैं, लेकिन दिल्ली के लिए आज ये स्वतंत्रता है, आपदा से स्वतंत्रता है। लूटमार, पॉकेटमार, चोर, भ्रष्टाचारियों से दिल्ली आज स्वतंत्र हुई है। दिल्ली ने जो दिल्ली पे कोड़ हुआ पड़ा था, उस कोड़ का आज रिंगार्ड लगा के सफाई कर दी है। ये दिल्ली को खांसने वाली सिटी बना दिया इन्होंने। ये खुद तो खांसते थे, दिल्ली को इन्होंने बीमार कर दिया था। दिल्ली के गली गली में कूड़ा फैला दिया था, दिल्ली के नलों के अंदर नाले जैसा पानी आ रहा था, दिल्ली की सड़कें टूटी हुई थी। हमें ऐसा लगता था कि हम लोग भारत की राजधानी में नहीं, अफ्रीका के किसी बैकवर्ड देश की राजधानी में रह रहे हैं। जब बारिश होती थी तो 5-5 फुट पानी भर जाता था। गुंडे मवाली जो हैं वो पार्कों के अंदर सट्टा खेलते थे, स्नैक पीते थे और इनके कार्यकर्ता खुद शराब माफिया थे। आज दिल्ली जो है वो आजाद हुई है। डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब दिल्ली जो है वो विश्व का बेहतरीन राज्य बनेगा। बिल्कुल। और अब देखिए इतने समय बाद जो है बीजेपी जो है इतने अच्छे आंकड़ों से आगे बढ़ रही है। पवन मेरे सहयोगी साथ जुड़े हैं। पवन, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, अरविंद केजरीवाल हार गए चुनाव। जाहिर तौर पर जिस तरह से मनीष सिसोदिया और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल, जैसे हम लगातार बता रहे थे, क्योंकि वहां वोट का मार्जिन हार जीत का बहुत कम रहने वाला था। लगातार हम कह रहे थे बहुत कड़ा मुकाबला था, चाहे वो नई दिल्ली सीट की बात करें। प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, तीनों बड़े नेता चुनावी मैदान में थे। और जिस दिन मतदान हो रहा था 5 फरवरी को, उसी दिन यह संभावना जताई जा रही थी कि इस सीट पर हार जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। लगातार तमाम सर्वे भी दिखा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार सकते हैं। और अब वो खबर आ गई है, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए, आतिशी मुख्यमंत्री अपना पीछे चल रही हैं, सौरभ भारद्वाज लगातार पीछे चल रहे थे। यानी कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे थे वो कहीं ना कहीं या तो चुनाव हार गए हैं या कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। बहुत सारी सीटों पर क्लोज मार्जिन से लड़ाई लगातार जारी है। तो ऐसे में एक बात जरूर कही जा सकती है कि बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट जो था वो कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी, जैसे हमने शुरू से बता रहे हैं कि बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव पूरा नहीं लड़ा राज्य के हिसाब से। एक विधानसभा की पूरी तैयारी की गई, उस पर माइक्रो मैनेजमेंट किया गया। उस विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, उस विधानसभा में सोशल इक्वेशन क्या है, उस विधानसभा के हिसाब से कौन कौन उम्मीदवार सबसे बेहतर हो सकते हैं, उन सब की पूरी एक रणनीति तैयार की गई। रणनीति के बाद में यह पूरा एक तैयारी करके उसमें विधानसभा चुनाव में उस विधानसभा के हिसाब से गया गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए कौन चेहरा सबसे मुफीद हो सकता है, कौन चेहरा सबसे प्रभावशाली हो सकता है। प्रवेश वर्मा का एक चेहरा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, खुद सांसद रहे प्रवेश वर्मा। इस बार उनको टिकट नहीं मिला, उनको बोला गया कि आपको तैयारी करनी है और केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में लगातार वो तैयारी करते रहे, लगातार जनता के बीच में जाते रहे और एक एक चीज का ध्यान उन्होंने दिया, किस तरह से अरविंद केजरीवाल को रोका जा सकता है। सेम बात हुई मनीष सिसोदिया के साथ में। अपनी जो सीट थी पड़पड़गंज, उसको छोड़ के जंगपुरा पहुंचे, वहां लगातार बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए थे तरविंदर सिंह मारवा, जो कांग्रेस के कई बार के एमएलए रहे हैं। लगातार जनता के बीच में वो उनका जुड़ाव रहता है, लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। उनको बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के सामने लड़ाया। मैं बता रहा हूं ना, एक एक सीट की गहराई से माइक्रो मैनेजमेंट किया गया। 6 महीने पहले ही तमाम नेताओं को एक एक सीट की जिम्मेदारी दे दी। उनका काम ही यही था, उनका काम यह था कि उनको कौन से मुद्दे हैं, उस विधानसभा में कौन सा नेता सबसे अच्छा है। ये तो पुख्ता रणनीति की बात हो गई पवन, ये तो पुख्ता रणनीति की बात हो गई कि माइक्रो मैनेजमेंट किया गया है। क्या आपको आवाज आ रही है? दरअसल यहां पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके चलते जेल की हवा भी खानी पड़ी थी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को, और ये कहा जा रहा था कि इमोशनल अटैचमेंट दिखाने की कोशिश जनता के साथ कर रहे थे कि शायद उनका जो इमोशनल कार्ड है वो काम कर जाएगा। लेकिन क्या इस हार से जनता ने भी मान लिया है कि ये दोनों इस जो इनके ऊपर आरोप लगे थे ये सच थे और इसके चलते दिल्ली की जनता परेशान थी?
देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो तय है कि जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से साफ करने का जो मन है वो बना लिया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार कह रहे थे कि ये जो चुनाव होगा वो ये रेफरेंडम होगा, इसमें जनता बताएगी कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे थे वो सही थे या गलत थे। अब अरविंद केजरीवाल का चुनाव हारने के बाद में जो बयान आएगा वो बताएगा क्या कहेंगे, उनकी बात की परिस्थिति है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि लगातार जिस तरह से नकारात्मक राजनीति आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में की गई, हर बार लगातार वो जो काम कर लेते थे उसका क्रेडिट खुद को देते थे और जो काम नहीं हो रहा था उसका ब्लेम गेम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर डालते थे। तो ऐसी नकारात्मक राजनीति से